माँ, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, क्योंकि न जाने तुमने भी क्या क्या सोच रखा होगा। हर लड़के का सपना होता है अपनी शादी को लेकर, मैंने भी कुछ सोचा है। माँ, क्या सही में आपको कोई एतराज़ नहीं अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँ? अभिषेक बोला। मुझे क्या परेशानी हो सकती है बेटा? उर्मिला जी अपने काम को करते हुए बोली। नहीं माँ, आज तक अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले मैंने आपसे पूछकर ही लिए हैं, तो आज अगर मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ तो आप अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेकर अभिषेक बोला। बेटा, फैसले तो हमेशा तुमने ही लिए हैं, मैं तो हमेशा तेरे साथ रही हूँ और मुझे गर्व है कि तुम्हारे फैसले तुमने अपनी मेहनत से सही साबित किए हैं। उर्मिला जी अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। माँ, लेकिन लड़की के चुनाव में एक गलत फैसला कहीं घर में झगड़े की वजह नहीं बन जाए। अभिषेक ने कहा। बेटा, इतना मत सोच, तेरी पसंद पर मुझे भरोसा है, सब बढ़िया ही होगा। और सिर्फ आने वाली की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब मिलकर झगड़े ना हों उसकी वजह बनेंगे। उर्मिला जी मुस्कुराकर बोली। ठीक है माँ, मैं कल ही सिमरन को आपसे मिलाने लाता हूँ। अगर आपको पसंद आ गई तो हम उसके माता पिता से बात करेंगे। अभिषेक कहकर फ़ोन करने चला गया। उर्मिला जी खुश थी अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था उनके मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो। आखिर में उनके जीवन भर की जमा पूंजी उनका बेटा अभिषेक ही तो है। अगले दिन सिमरन उर्मिला जी से मिलने को पहुंची। हल्के पिस्ता रंग की सूट में, हल्के मेकअप में बहुत सुंदर लग रही थी। नमस्ते आंटी जी, सिमरन बोली। इशारे में अभिषेक ने पैर छूने का इशारा किया तो सिमरन ने उर्मिला जी के पैर छुए। खुश रहो बेटा, उर्मिला जी बोली। बेटा, चाय बना लो और हाँ, साथ में नाश्ता भी ले आओ, उर्मिला जी अभिषेक को बोली। अभिषेक किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहाँ से रसोई में चला गया। सिमरन को थोड़ा अजीब लगा कि अभिषेक अपनी मम्मी के पास उसे अकेला छोड़ गया। उर्मिला जी ने सिमरन से उसके परिवार, शौक और क्या आता है जानकारी लेने लगी। थोड़ी देर बाद अभिषेक चाय नाश्ते के साथ आता है। बेटा, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है, बहुत प्यारी बच्ची है। जल्दी ही इसके माता पिता से मिलकर शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ, कहकर उर्मिला जी अपने कमरे में चली गई। चलो, तुम इंटरव्यू में पास हो गई, अब सब माँ संभाल लेगी। तुम तो माँ के हाथ की बनी यह मठरी और बर्फ़ी खाओ, अभिषेक बोला। तुम तो मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, ऐसे क्या बाद में भी करोगे? सिमरन गुस्सा दिखाते हुए बोली। अब जब बात सास बहू के बीच में होगी तो मैं क्यों बोलूँगा, अभिषेक बोला। अच्छा जी, तो तुम मुझे हमेशा मुझे ऐसे छोड़ दोगे ताकि अपनी मम्मी के सामने अच्छे बच्चे बने रहो, सिमरन ने कहा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मैं अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा हूँ, अभिषेक हंसता हुआ बोला। सिमरन जल्दी अपने घर के लिए निकल गई। सिमरन ने सारी बात घर पर अपनी माँ पूर्णिमा जी को बताई। बेटा, अब तो तुम ही देखो, तुमको क्या सही लगता है। तुम्हारी बातों से यही पता लगता है कि अभिषेक एक आज्ञाकारी बेटा है और आज्ञाकारी बेटा कभी अच्छा पति नहीं हो सकता, पूर्णिमा जी बोली। माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी,
सिमरन बोली, लेकिन तुम तो अभिषेक से ही। पूर्णिमा जी बोली, हाँ करना चाहती थी, पर वो अपनी माँ को ही ज़्यादा प्यार करेगा। सिमरन गुस्से में बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ये मैं नहीं कहती, पर ये गलत तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये ज़रूर कह सकती हूँ। उर्मिला जी बोली, अरे आंटी जी आप यहाँ, मेरा मतलब मुझे अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। सिमरन हकलाते हुए बोली, नहीं, अभिषेक को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं कमरे से अपने कंगन तुमको पहनाने को जब लाई, तो मुझे तुम्हारे और अभिषेक की बातें सुनकर लगा कि कहीं तुम्हारे दिमाग में यह बात ना आ जाए कि अभिषेक तुम्हारा साथ पूरी ईमानदारी से नहीं देगा। बस ये सोचकर मैंने तय किया एक बार अकेले में तुमसे बात कर लूँ, इसीलिए मैं आ गई। उर्मिला जी बोली, आप आराम से बैठकर बात करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर पूर्णिमा जी चली गई। आंटी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि अभिषेक दो पार्टों के बीच में पिसे या फिर नए पुराने रिश्तों में फंस जाए। आप समझ रही हो ना? सिमरन बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा। अभिषेक के पिता अपने माता पिता के पूरे आज्ञाकारी बेटे थे। अपने परिवार में सबसे बड़े थे। दो छोटी बहनें थीं। सास ससुर को डर था कहीं बीवी के आते ही बेटा न भूल जाए, इसीलिए हमेशा किसी न किसी बात पर उनके सामने मुझे नीचा दिखाते, लेकिन वो एक शब्द न कहते। मुझे बुरा लगता, लेकिन पति जिस औरत की ना सुने उसकी सुनवाई कहीं नहीं। धीरे धीरे समय बीता, मैंने सामंजस्य सीख लिया। बच्चे हो गए, दोनों नंदों की शादी हो गई। उसके बाद फिर सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। तो एक दिन अभिषेक के पिताजी ने कहा, माँ पिताजी, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, अब अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। समय समय पर आपको भी देखता रहूँगा। अलग मकान में किराए पर रहने आ गए तो लगा कि ये मुझे समझते हैं, पर खुश होने के पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे। सास ससुर ने मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया थे। अभिषेक बहुत ही समझदार है, अपनी माँ की हर मुश्किल में साथ रहा। अपनी उम्र से भी ज़्यादा बातों को गंभीरता से लेता है। मैं हमेशा ही सोचती कि शादी के बाद कहीं मेरी बहू भी मेरे समान परेशान ना हो। अभिषेक ने तुमको दिल से पसंद किया है, उसको आजमाओ मत। माँ बीवी तो दो अलग रिश्ते हैं जिनकी तुलना करना गलत है। पहले उसे माँ की ज़रूरत थी, लेकिन अब आगे के जीवन की संगिनी तुम हो। तुम्हारे आने से मेरा महत्व कम नहीं होता और तुम्हारी अहमियत भी उसके जीवन में उतनी ही है। एक आज्ञाकारी बेटा एक अच्छा पति हो सकता है, अगर माँ अपने बेटे को बांधने की जगह अपने रिश्तों को उसे जीने दे। उर्मिला जी बोली, आंटी जी, आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया अभिषेक एक संवेदनशील इंसान है और आप भी अनुभवी हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि थोड़ी समझदारी, अपनापन और विश्वास मैं भी दिखाऊंगी तो सब बढ़िया ही होगा। सिमरन उर्मिला जी के पैर छूते हुए बोली, समधन जी, आपने तो सही में मेरी बेटी को अपना बना लिया। मैं तो निश्चिंत हो गई। पूर्णिमा जी बोली, सही कहा, स्वार्थी तो हूँ। अपनी बेटी की कमी को दूर करने के लिए आपकी बेटी ले जा रही हूँ। उर्मिला जी बोली। सभी हंसते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। दोस्तों, लड़के का जीवन अपनी माँ के इर्द गिर्द ही निकलता है।
सत्य ही उसकी अहमियत उसके जीवन में ज़्यादा होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदारी एक नए रिश्ते के प्रति भी होती है। उस समय माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपने कदम थोड़े से पीछे बढ़ा ले, ताकि नए रिश्ते को पर्याप्त समय मिले जिससे मनमुटाव ना हो। माँ और बीवी के बीच तालमेल बनाने की ज़िम्मेदारी न केवल बेटे की होती है, बल्कि पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपने अपने तरीके से समझौता कर रिश्तों में मिठास बनाए रखे, वरना रिश्ते टूटने में समय नहीं लगता। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।